कमला, बहन आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं कह रही हूँ लगता है आपके बेटे बहुत अच्छे डॉक्टर से आपका इलाज नहीं करवा रहे हैं। और बात कहूँ किसी से कहना नहीं कि मैंने कहा है, पर मेरी बात मानो तो कुछ अपनी बेटी को देना चाहती हो देकर निपटा लो। कौन जानता है कब किस घड़ी क्या हो जाए। और आपके जाने के बाद आपको लगता है कि आपकी बहू आपकी बेटी को कुछ देगी। ननद भाभी का रिश्ता आज तक अच्छा हुआ है जो अब होगा। कुसुम जी अपनी बीमार पड़ोसन कमला जी से कहती हैं। कमला जी बोली, कुसुम जी, ननद भाभी का रिश्ता तो विश्वास पर बना होता है और कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता। अब ये मैं नहीं कह सकती कि मेरी बहू बुरी है और ना ही मेरी बेटी दूध की धुली है। अगर मेरी बेटी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो मुझे नहीं लगता मेरी बहू उसके साथ कभी बुरा व्यवहार करेगी। जहाँ तक लेन देन की बात है, क्या माँ अगर बेटी को कुछ नहीं देगी तो क्या उसके मरने के बाद बेटी माँ को याद नहीं करेगी? फिर उस रिश्ते में विश्वास कहाँ बचा, बस लालच रह जाता है। और मुझे अपनी बेटी बहू दोनों पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा न होता तो सालों से मेरी बहू अकेले मेरी सेवा नहीं करती और कह देती मेरी बेटी से ले जाओ अपनी माँ को और करो सेवा। पर उसने कभी नहीं कहा। मैं तो कहूँगी आप भी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। देखिए बदले में वो आपको और आपकी बेटी को कितनी इज्जत देगी। कुसुम जी, एक बेटी को मायके में इज्जत मिल जाए इससे ज़्यादा उसे कभी चाहत भी नहीं रखनी चाहिए। तभी ससुराल और मायका सुखी रहता है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके कुसुम जी वहाँ से चली गईं। सांझ ढली तो कमला जी को चाय की तलब हुई और साथ में बेटी की याद आने लगी और उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ लगाई। बहू, कितने दिन हो गए हैं नीलम नहीं आई। लगता है उसके घर पर कुछ ज़्यादा ही काम हो रहा है। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, कमला जी अपनी बहू नैना से कहती हैं। नैना बोली, हाँ मम्मी जी, कहिए ना क्या बात है। और आपको कुछ भी कहने से पहले मेरी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमला जी बोली, बहू, बहुत दिनों से नीलम से मिलने की इच्छा हो रही है। मैं चाहती हूँ इस दुनिया से जाने से पहले अपनी कोई निशानी उसे देती जाऊँ, तो क्या मैं दे सकती हूँ? नैना बोली, आपकी चीज़ है, आप किसे देना चाहती हैं ये आपकी मर्ज़ी। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। और दीदी को अगर आप बुलाना चाहती हैं तो मैं आपके सामने फ़ोन किए देती हूँ। इतना कहकर नैना ने अपनी बड़ी ननद नीलम को फ़ोन किया और मायके आने का आग्रह किया। 2 दिन बाद नीलम मायके आई। कमला जी की तबीयत अब ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, तो एक दिन नीलम माँ के पास बैठी फल काटकर उन्हें खिला रही थी। कमला जी बोली, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, इसलिए मैं अपने ये सोने के कंगन तुम्हें देना चाहती हूँ। इतना कहकर कमला जी ने अपने हाथ से कंगन उतारकर अपनी बेटी नीलम के हाथों में पहना दिए। बेटी के हाथ में कंगन देखकर बीमार कमला जी का चेहरा बच्चों की तरह खिल उठा। तभी नैना कमला जी के लिए सूप लेकर आई। पहले उन्हें तकिए के सहारे से बैठाया। मम्मी जी, सूप पी लीजिए। कमला जी बोली, बहू, मुझे सूप पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। फिर भी नैना ने धीरे धीरे फूंक फूंक कर सूप पिलाने लगी। वो बार बार मना करती और नैना बस एक चम्मच करते करते उनको सूप पूरा पिला दिया। कुर्सी पर बैठी नीलम बहुत ध्यान से अपनी भाभी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी छोटे बच्चे को सूप पिला रही है। सूप पिलाकर कमला जी का मुंह साफ करके नैना बोली, आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई। नीलम पीछे से रसोई में गई और नैना उसे बोली, भाभी, आपको बुरा तो नहीं लगा? नैना बोली, किस बात का बुरा दीदी? नीलम बोली, माँ ने मुझे अपने कंगन जो दिए, क्योंकि इस पर सबसे पहला हक आपका था, मेरा नहीं। उस वक्त माँ को मैं कुछ बोल नहीं पाई। नैना हंसकर बोली, क्यों दीदी, आपका अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि आप बेटी हैं। अरे वो मेरी सास हैं, उनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज है। अगर उनकी सेवा उनके कहनों के लिए मैं करती तो ये लालच होता। बहू हूँ, ये मेरा फ़र्ज है। मम्मी जी ने मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया, हमेशा अपना प्यार, विश्वास, अपनापन और इस घर की बहू होने का मान सम्मान मुझे पहले दिन से दिया है। एक बहू को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? फिर उन्होंने मुझे आपके भाई जैसा सुलझा हुआ जीवन साथी और एक प्यारी सी ननद भी तो दी है, जिसने मुझे बहन का प्यार और एक सहेली का साथ दिया। बताओ भला, मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला कोई हो सकता है क्या?
नीलम हंसकर बोली, हाँ, एक और है कोई। नैना आश्चर्य से बोली, कौन? नीलम हंसकर बोली, हम दोनों ननद भाभी। जब आप किस्मत वाली हैं तो मैं भी तो हो गई ना। इतना कहकर दोनों गले मिलकर हंसने लगी। बगल वाले कमरे में कमला जी बिस्तर पर लेटी लेटी अपनी बहू और बेटी की खिलखिलाहट सुन रही थीं। उनके चेहरे पर सुकून का भाव था कि उनके जाने के बाद भी उनकी बेटी के सर पर माँ समान भाभी का साया और मायके के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। एक लड़की को इससे ज़्यादा कभी कुछ चाहिए नहीं और ना ही इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में बेटी का सम्मान हो उस घर में वैभव की कभी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।